हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज दोस्तों मॉक टेस्ट करने वाले हैं रीजनिंग का, जो कि आपका होने वाला है दोस्तों CASF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हुए आपका ये मॉक टेस्ट जो है वो तैयार किया गया है। इसमें से 100% आपके क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें पहले वाला जो क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट वो है कि कुल्हाड़ी का संबंध लकड़ी काटने से है, उसी प्रकार छलनी का संबंध किससे है। तो जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी किसके काम आती है दोस्तों, लकड़ी काटने की। तो छलनी जो है वो क्या आती है दोस्तों, छानने के काम, यानी कि छलनी किसके काम आती है, छानने के काम। नेक्स्ट आपका दो क्वेश्चन दोस्तों, भिन्न का चयन कीजिए, यानी कि ये 4 ऑप्शंस जो हैं वो आपको इस तरह से एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें से भिन्न कौन सा है वो आपको पता करना है और इसमें बताना है। तो इसमें से दोस्तों भिन्न कौन सा है, भिन्न को पता करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको इनकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, इनकी प्लेस वैल्यू जो है उसको याद रखना बहुत ही आवश्यक है। तो जो टी है दोस्तों वो 20 पर आता है। टी कितने पर आता है, 20 पर। वी जो है वो आपका दोस्तों वाई पर आता है। और इसके साथ में दोस्तों जो एक्स जो है वो कितने पर आता है, ये दोस्तों आपका आता है 24 पर, यानी कि 20 और 2 22 और 2 24। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो जी आपका आता है दोस्तों यहाँ पर 7 पर। जी कितने पर आता है दोस्तों, 7 पर। जे आता है 10 पर और एल आता है 12 पर। तो 7 और 3 10 और 2 12। यहाँ पर अगर बी करें तो 2 पर आता है बी, ये डी आता है 4 पर, ये आता है 6 पर, यानी कि 2 और 2 4 और 2 6। ऐसे ही दोस्तों आपको क्या है इसमें पता चला होगा, यहाँ पर जो आपका क्या है कि यहाँ पर सभी में +2 किया जा रहा है, इसमें भी +2 किया जा रहा है, इसमें भी +2 किया, इसमें सॉरी ये वाला जो इसमें +2 किया जा रहा है, इसमें भी +2 किया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है, पहले +3 किया जा रहा है, उसके बाद में +2 किया जा रहा है। तो इसमें से भिन्न जो है वो आपका कौन सा हो गया, तो भिन्न जो है ये वाला हो गया। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गाइज है कि 5 छड़ों का भार जो है 5 छड़ हैं, PQRS और T। कौन कौन सी हैं दोस्तों, PQRS और T। इसमें से दोस्तों आपका T का भार जो है वो 20 kg है। S का भार जो है P के भार का आधा है। Q का भार P के भार का 1/4 है। R का भार जो है वो Q के भार का 2 गुना है। P का भार T के भार का 2 गुना है। कौन सी छड़ जो है वो दोस्तों सबसे हल्की। आपको देखने में क्वेश्चन लग रहा होगा कि कितना ये हार्ड क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको करेंगे थोड़ा सा, अगर आप ध्यान देते हैं तो ये क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही नॉर्मल बन जाता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो है हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो टी का भार है वो कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर 20 kg। सबसे पहले हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि जो टी का भार है वो 20 kg है। पी का भार टी के भार का 2 गुना है, क्योंकि हमको दोस्तों टी का भार पता है, तो टी से जो रिलेटेड है उसको देखेंगे। तो इसमें टी से रिलेटेड कौन सा है, पी का भार टी के भार का 2 गुना है। तो इसमें देखें कहाँ पर दिया हुआ है, ये दोस्तों आपको दिया गया है कि P का भार जो है वो T के भार के 2 गुना है, यहाँ पे ये वाला। तो P का भार जो है T के भार का 2 गुना, यानी T का भार कितना है 20। तो P का भार इसका 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 40। इसके बाद में हमें P का भार पता चल गया और T का भार पता चल गया। इसके बाद में S का भार जो है वो P के भार का आधा है। तो P का भार कितना है 40, P का भार 40 है, तो S का भार कितना होगा, वो होगा दोस्तों आपका 20। कितना होगा दोस्तों 20। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो Q का जो भार है वो P के भार का 1/4 है। तो P का भार कितना है दोस्तों 40, तो Q का भार 1/4 कितना होगा 10। कितना होगा दोस्तों 10। इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो वो है दोस्तों, इसके बाद में R का भार जो है वो Q के भार का 2 गुना है। तो R का भार जो है वो Q के भार का 2 गुना है। तो Q का भार कितना है 10, तो R का भार कितना होगा दोस्तों आपका 20। तो इसमें सबसे हल्की छड़ जो है वो कौन सी है, तो सबसे हल्की छड़ जो है वो कौन सी, ये 40 की है, ये वाली। और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट की, ये 40 है, ये आपकी 20 है, ये 10 है और ये 20 है। तो ये सबसे हल्की कौन सी हुई, ये वाली 10। तो ये कौन सी है दोस्तों आपकी, ये है दोस्तों आपकी Q वाली जो छड़ है, उसका भार जो है वो सबसे हल्का है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का कि ये दोस्तों आपका टर्मिनल जो लिखा है, टर्मिनल को कुछ इस तरह से कोड किया जाता है। तो उसी तरह से अगर हम बात करें दोस्तों ऑडिटरी की, तो ऑडिटरी को किस तरह से कोड किया जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर कोड करके लिखा है। लेकिन इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले आपको रीजनिंग अगर करनी है, रीजनिंग के 70% क्वेश्चन जो है वो दोस्तों आपको अल्फ़ाबेट जो होते हैं इनकी अगर प्लेस वैल्यू पता है अल्फ़ाबेट की,
तो आपके दोस्तों 70% क्वेश्चन जो हैं वो आपके नॉर्मली ऐसे ही हो जाते हैं। अल्फ़ाबेट की जो नंबरिंग जो है, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू वो कैसे पता करनी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसके लिए एक वीडियो बना करके दे दूँगा। इसमें क्या है दोस्तों, टी की जो प्लेस वैल्यू है वो कितनी है दोस्तों 20, लेकिन 20 को यहाँ पे लिखा हुआ है 40। ई की वैल्यू है 5, 5 को लिखा हुआ है 10। आर की वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर कितनी है 18, 18 को लिखा हुआ है 36। एम की वैल्यू है 13, 13 को लिखा हुआ है 26। आई की वैल्यू है 9, 9 को लिखा हुआ है 18। एन की वैल्यू है 14, 14 को लिखा है 28। यानी कि जो प्लेस वैल्यू है उसमें 2 का गुणा करके लिखा हुआ है। तो इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ए की प्लेस वैल्यू है 1, 1 को लिखा है 2। यू की है 21, 21 को लिखा है 42। डी की है दोस्तों आपकी 4, 4 को लिखा है 8। आई की है 9, 9 को लिखा है 18। टी की है 20, 20 को लिखा है 40। ओ की है आपकी दोस्तों 15, 15 को लिखा है 30। आर की है यहाँ पर 18, 18 को लिखा है 36। और वाई की है आपकी 25, 25 को लिखा है 50। यानी कि प्लेस वैल्यू इंटू 2 करके इसने नॉर्मल यहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका दोस्तों ANCL, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में GH और IF। इसको दोस्तों आपको यहाँ पर क्या आएगा वो आपको पता करना था। इसमें क्या है, A आता है 1 पर, ये आता है 3 पर, तो G आता है 7 पर, I आता है 9 पर। अगर इस पैटर्न को हम देखेंगे यहाँ पर 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, तो 3, 3 प्लस में 2, यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका 5। तो 5 पे क्या चीज़ होती है, वो होती है 5 पे E। उसके बाद में नेक्स्ट की अगर हम बात करें N और L, इसमें क्या हो रहा है -2। तो दोस्तों अगर हम L में से L में जो है दोस्तों इसमें क्या हो रहा है -2, L में -2 करेंगे, L आता है 12 पर, तो -2 करेंगे 10, 10 पे क्या आएगा दोस्तों आपका J। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा J। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1003 रुपये की धनराशि को ABC में 11:23:25 के अनुपात में बांटा जाता है। B को A से कितने रुपए अधिक मिले। यानी कि एक कोई धनराशि है वो दोस्तों 11:23:25 के अनुपात में बांटी जाती है। तो इसमें पता करना है कि B को A से कितने रुपए अधिक मिले। तो दोस्तों जो टोटल आपकी धनराशि है वो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे दी गई है, ये वाली। इसका जो अनुपात है वो बनाया गया है आपका 11:25:23। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले जो अनुपात है हम इसको जोड़ेंगे, ये कितना है 11:23:25 कितना होता है 59। ये इसकी वैल्यू जो है 1003 के बराबर है। तो 59 की वैल्यू कितनी है 1003 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी है 17। अगर 1 की वैल्यू 17 है तो इसमें B को A से कितने अधिक मिले। तो B को कितने मिलेंगे दोस्तों, B कितना है दोस्तों यहाँ पर 23 और A कितना है 11। तो 23 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 12। 12 में अगर हम गुणा 17 का करेंगे, 17 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 1 की वैल्यू 17 है, तो 12 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों आप लोगों की 204। तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 204। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपको एक वेन आरेख जो है वो दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे ये गोल वाले जो हैं ये हैं आपके दोस्तों तकनीशियन यानी कि टेक्नीशियन। जो ये हैं आपके दोस्तों अशिक्षित लोग। और उसके बाद में ये जो त्रिभुज है ये वाले, ये आपके दोस्तों स्वनियोजित जो हैं वो हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें से स्वनियोजित कितने हैं। ऐसे स्वनियोजित जो तकनीशियन हैं ना ही अशिक्षित हैं, यानी कि जो कि तकनीशियन भी नहीं हैं और अशिक्षित भी नहीं हैं। तो ऐसे कौन से हैं दोस्तों, तो जो सबसे पहले अगर हम बात करें स्वनियोजित हमें पता करना है, तो स्वनियोजित वाला जो वो है वो कौन से हैं दोस्तों, त्रिभुज वाले जो हैं वो स्वनियोजित हैं। तो इसमें से अगर हम जी की बात करें तो जी दोस्तों आपका तकनीशियन है और उसके बाद में अशिक्षित भी है। तो लेकिन इसमें पूछा है ना तो तकनीशियन हो और ना ही आपका अशिक्षित हो। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर एच की, तो एच जो है वो दोस्तों आप लोगों का अशिक्षित है, लेकिन इसमें अशिक्षित के लिए भी मना किया गया है। इसमें दोस्तों सिर्फ एक एफ ऐसा है जो कि आप लोगों का दोस्तों ना तो तकनीशियन है और ना ही अशिक्षित है। तो अगर हम देखें दोस्तों इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों आपका ये दोस्तों आपका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आपका दोस्तों ऐसा है जो ना तो अशिक्षित है और ना ही दोस्तों आपका तकनीशियन है। तो इस तरह के क्वेश्चन दो हैं दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल होते हैं, इन्हें आप अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक महिला की ओर इशारा करते हुए राज ने कहा, क्या कहा कि वह मेरी माँ के ससुर के भाई की इकलौती पुत्री है। तो महिला राज से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई
जो महिला है, महिला कौन सी है दोस्तों इसमें से? तो दोस्तों इसमें किसने कहा था? राज ने। तो राज को हम यहाँ पे लिखेंगे, राज ने कहा वह मेरी माँ। राज की माँ कौन सी होगी दोस्तों? ये। वह मेरी माँ के भाई, वह मेरी माँ, क्या कहा दोस्तों उसने? वह मेरी माँ के ससुर। तो माँ के ससुर कौन होंगे? सबसे पहले तो माँ जो है उसको शादी करनी पड़ेगी, तो उसने शादी की यहाँ पर, और इसके बाद में ये शादी करके जो इसके पिता होंगे वो कौन होंगे दोस्तों? इसके ससुर। क्या कहा? वह मेरी माँ के ससुर। तो इसकी माँ के ससुर जो है वो ये हो गए माँ के ससुर के भाई। ससुर के भाई कौन है? ये। ससुर के भाई की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री कौन हुई? ये। तो ये पूछा है कि महिला राज से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जो महिला है वो राज की कौन लगी? तो यानी कि यहाँ पर हमको पता करना है ये कौन है। तो यहाँ पर राज की माँ है, राज की माँ जो है, और ये इसके पिता हैं, ये पिता के पिता हैं, यानी कि ये राज के बाबा हुए। उसके बाद में बाबा जो हैं, बाबा के भाई और उनकी इकलौती पुत्री। तो ये कौन हुई? ये हुई दोस्तों आपकी बुआ। क्या आएगा आंसर? ये राज की कौन हुई? बुआ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको अभी देखेंगे दोस्तों कि ये कितना लेंदी है, कितना बड़ा है, लेकिन इसको करेंगे तो आपको चुटकियों में इसको कर सकते हैं। एक बैंक कर्मचारी है, अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। उसके बाद पुनः वह बाएं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। उसके बाद पुनः वह दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। उसके बाद पुनः वह दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाकर बैंक पहुंचती है। तो उसके घर से बैंक के बीच की न्यूनतम दूरी जो है वो दोस्तों आपकी क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें तो ये जो है दोस्तों उसका घर है। यहाँ पर ये जो है ये क्या है? उसका घर। वो दोस्तों सबसे पहले दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। कहाँ पे चलाती है गाड़ी दोस्तों? 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाती है। उसके बाद में क्या करती है? 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाती है और फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 20 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। यानी कि 10 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, उसके बाद में 20 किलोमीटर गाड़ी इधर चलाती है और उसके बाद में ये बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़ने के बाद में फिर से 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है, लेकिन 40 किलोमीटर गाड़ी कहाँ पर चलाती है दोस्तों? 40 किलोमीटर गाड़ी चलाती है अपने बाएं तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले उसने 10 किलोमीटर गाड़ी चलाई, उसके बाद में 20 किलोमीटर, उसके बाद में 40 किलोमीटर गाड़ी चलाई। 40 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद में फिर वह अपने बाएं ओर मुड़ती है। बाएं ओर मुड़ने के बाद में 5 किलोमीटर गाड़ी चलाती है और फिर से उसके बाद में दोस्तों पुनः अपने दाएं मुड़ती है और 30 किलोमीटर गाड़ी चलाती है। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि उसके घर से, ये उसका घर था यहाँ से, और ये उसका बैंक है, इसकी न्यूनतम दूरी क्या है? यानी कि ये वाली न्यूनतम, यानी कि अगर हम कहें शॉर्टकट दूरी क्या है, तो ये आपका दोस्तों 5 किलोमीटर तो ये वाला एरिया है, और उसके बाद में 20 किलोमीटर जो है वो आपका ये वाला एरिया है। कौन सा वाला? ये वाला। तो ये दोस्तों 20 किलोमीटर का एरिया ये है, 5 किलोमीटर का एरिया ये है। तो ये टोटल एरिया कितना हुआ दोस्तों? 25। 20 और 5 25। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि दी गई आकृति में एक मोड़कर घन बनाया जाता है, तो 5 जो है उसके विपरीत कौन सी संख्या आएगी? ये वाला घन है दोस्तों। इतना नॉर्मल है इसको करना, इतना नॉर्मल है कि आप इसको देखते ही दोस्तों सॉल्व कर देंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान अगर आप देते हैं तो इसमें क्या करना होता है? इस तरह से अगर आपको घन मिलता है तो सबसे पहले जो ये ऊपर वाला होता है, ये वाला, इसका विपरीत कौन सा होता है? ये। या तो ऐसे करो, अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट करो, एक को बीच में छोड़ो, दूसरे पे मिलाओ, यानी कि इसका विपरीत कौन सा? ये। इसके बाद में इसका विपरीत कौन सा है? ये। इसके बाद में बचा कौन सा आपके पास में? ऊपर और नीचे वाले। तो ये आपस में दोस्तों ऑटोमेटिकली विपरीत होंगे। कौन सा वाला? ये वाला और ये वाला। तो इसमें से आपसे पूछा है कि 5 के विपरीत कौन सा है? तो 5 के विपरीत कौन सा है दोस्तों आपका? 5 के विपरीत है आपका 1। तो आपका सही आंसर जो है वो क्या हो गया? 1। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों एम अक्षर के विपरीत कौन सा फलक होगा? ये आपको एक पासा जो है वो 3 पासा यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से आपको एम के विपरीत जो है वो पता करना है। इसमें से दोस्तों आप लोग जो है एक पासा जो है वो देखिएगा, 2 पासा जिनमें 2 चीज़ें कॉमन हों। तो इसमें से दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ओ कॉमन है, यहाँ पर ओ कॉमन है, यानी कि हम सेकंड और थर्ड पासा जो है वो यहाँ पर लेते हैं। तो आपको क्या करना है? इसमें से जो चीज़ कॉमन है उसको दोस्तों आपको लिखना है, दोनों को यहाँ पे और यहाँ पे। ये पासा आपका फर्स्ट है और ये आपका पासा सेकंड है। तो ओ कॉमन है, ओ को हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद में क्या है? आपको इस तरह से घुमाते हुए लिखना है। ओ के बाद में क्या है दोस्तों आपका एल, एल के बाद में क्या है दोस्तों आपका जे।
इसमें ओ के बाद में क्या है एम, और एम के बाद में क्या है दोस्तों आप लोगों का, एम के बाद में है एन। तो आपसे क्या पूछा गया था इसमें दोस्तों कि यहाँ पर किसके विपरीत पता करना है, एम। तो एम के विपरीत क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे ये एम है, एम के विपरीत क्या है एल। तो एम के विपरीत क्या है दोस्तों आपका एल। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को नॉर्मली कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको इस तरह से कुछ क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे। इनमें दोस्तों आपको एक कोडेड में भाषा दी जाएगी, यानी कि ये सबसे पहले आपको ये नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद में नीचे कुछ नंबरिंग जो है कर दी जाएगी, और उसके बाद में आप लोगों को जो ऑप्शन जो है वो दे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि ऑप्शन जो है मैंने जो दिए हैं उनमें नंबरिंग भी साथ में इसमें कर दिए। यहाँ से आपको मिलेगा कुछ इस तरह से, ये जो नंबरिंग है ये यहाँ से ख़त्म मिलेगी आपको, ये वाली नंबरिंग जो है ये यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगी, आपको सिर्फ इस तरह से क्वेश्चन जो है वो दिखाई देंगे। लेकिन ये ऊपर वाले जो हैं ये वाले आपको दोस्तों सेम यहाँ पर ऐसे ही मिलने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पर इनके नीचे आप लोगों को नंबर लिखने हैं। जैसे 9 है, 9 पे क्या है पी यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर पी लिखनी है। 6 पे आपको क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों ओ, तो यहाँ पर ओ लिखना है। 7 पर क्या दिखाई दे रहा है, 7 पे दोस्तों आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर ए, तो यहाँ पर ए लिखना है। 3 पे क्या है टी लिख देना है। 8 पे क्या है आपका ई लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका 4 पे क्या है, 4 पे एन है, एन लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका 2 पे क्या है, 2 पे टी है। 1 पे क्या है आई है। 5 पे क्या है आपका, 5 पे एल है। तो ये दोस्तों इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द बन रहा है, कोई नहीं बन रहा, तो इसको दोस्तों आप क्रॉस करिएगा, इससे कोई अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा है। उसके बाद में अगर हम थर्ड को देखेंगे तो थर्ड में दोस्तों आपको यहाँ पर देखेंगे, मैंने ये पहले से ही करके रखा था, तो पोटेंशियल जो है वो एक अर्थपूर्ण शब्द है। तो इसमें से सही आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका दोस्तों, पोटेंशियल। तो सही ऑप्शन कौन सा हुआ आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं और डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 है वो दोस्तों आपको 16, फिर 32, फिर 29, फिर 116 और 111 और 666 कुछ इस तरह से आप लोगों को दिखाई देगा, कुछ बढ़ रहा है या कुछ घट रहा है। तो इसमें क्या किया है इन्होंने दोस्तों, 16 गुणा 2 32, यानी कि यहाँ पर क्या है गुणा 2, माइनस में 3 29, गुणा में 4 116, माइनस 5 111, फिर गुणा में 6 166। यानी कि सबसे पहले क्या किया इन्होंने, गुणा 2 माइनस 3 गुणा 4 माइनस 5 और गुणा 6 इस तरह से किया है। तो इसमें से दोस्तों पैटर्न जो है नए नए डेली इसमें बदलते हुए आते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा 14वां क्वेश्चन है दोस्तों। 14वें क्वेश्चन में क्या है, ये फॉरेस्टर है, कार्गो है, तो मैरिज को किस तरह से लिखा जाएगा, यानी फॉरेस्टर को इस तरह लिखा जाता है, कार्गो को इस तरह लिखा जाए, तो मैरिज को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, एफ़ जो है वो 6 पर होता है, तो 6 लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों क्या दिखाई देगा, नेक्स्ट में एफ़ को दोस्तों यहाँ पर सेम लिखा गया है। और इसके साथ में अगर हम बात करें ओ की, तो ओ का अपोजिट लिखा गया है। अपोजिट क्या होता है ओ का, एल, तो एल कितने पर आता है आपका 12 पर, तो यहाँ पर लिखा गया 12। एस को सेम लिखा गया है, टी को सेम लिखा गया है, ई को अपोजिट करके, ई का अपोजिट क्या होता है वी, वी कितने पर आता है 22 पर, तो 22 यहाँ लिख दिया। यानी कि व्यंजन जो है, व्यंजन को दोस्तों आपका सेम लिखा गया है, स्वर को अपोजिट करके लिखा गया है। तो एम अगर हम बात करें, एम आता है दोस्तों आप लोगों का 13 पे, तो एम को लिख दिया गया है यहाँ पर 13। ए का अपोजिट जेड होता है 26 लिख दिया, आर का 18, आर का 18। आई का अपोजिट आर होता है, आर को 18 लिख दिया। ए का अपोजिट जेड होता है, जेड को 26 लिखा। G7, ई का वी होता है, तो वी को 22 यहाँ पर लिख दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का तो कुछ इस तरह से, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने बताया था कि आपको इसको सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, आपका बोर्ड मास से। बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, आप लोग जो है वहाँ पर जाके हमारी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या है, डिवाइड जो है उसको सॉल्व करना है। तो 27 भागे 9 कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर 3, माइनस इसको सेम लिखेंगे 4, प्लस में 5 गुणा में 3। इसके बाद में हम गुणा जो है उसको सॉल्व करेंगे, तो 3 माइनस में 4 प्लस में 15 कितना आया दोस्तों। इसके बाद में 15 और 3 कितना हुआ, ये प्लस का है ये प्लस का है, 15 और 3 कितना हुआ 18। 18 में से 4 हम अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। क्या आएगा दोस्तों 14। तो दोस्तों आज यहीं पर विराम लेते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ, नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।